स्टार्ट। ओके मामू ठीक है, वो पढ़ लिया? पढ़ना क्या है, सवाल आया है, मतलब जवाब तुझे भी सवाल पूछना है? पूछूंगा ना मैं वेनु। मामू दोस्ती है तो फिर मैंने कहा मना किया है, मैं जो है वही सवाल वो करूंगा। सवाल थोड़ी है, ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स बोलना जो बोलना है अपना ही है। यार। कैमरा के सामने है ना, इतना अच्छा एक्टिंग करते हैं ना लोग। एक एग्जाम्पल है ना मामा? ये लोग दोस्त है दुश्मन है पता ही नहीं चल रहा है। पास में बैठ के खुद ही के दोस्त को गोली मार रहे हैं। देखो यार ये क्या बात है, बता वैसे कोई करता है क्या? Hi, this is Venugopal from Dubai Capitals. With me, the head coach and मुनाफ पटेल। कौन सी है आपका असिस्टेंट कोच है, मेंटोर है, बॉलिंग कोच है? बताओ भाईजान। जब डायरेक्टर को ही नहीं पता तो मुझे कैसे पता हो सकता है? नहीं सब कुछ करेगा। एंड विथ मी हेड कोच हेमंग, वेलकम। थैंक यू। पहली बार कर रहा हूँ मैं भी बिल्कुल पहली बार कर रहा हूँ। मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। कमेंट्री कर रहे हैं, थोड़ा पॉडकास्ट नहीं ये किया कर रहे है। हैं। बट मुझे एक चीज़ याद आती है, आप लोग कई बार बोलते रहते हो एक धमाल वाला पॉडकास्ट करना है, तो ये धमाल वाला है या कौन सा वाला ये है? नहीं, ये तो माने पे डिपेंड करेगा कौन सा वाला है। कितना एडिट करेगा, कितना कट करेगा, देखेंगे। पहले देखो, दुबई आने से पहले आप लोग इंडिया के लिए खेला, ब्लू जर्सी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन एज अ क्रिकेटर। बिल्कुल एंड व्हाट डज दैट मीन? यार, बचपन में जब क्रिकेट शुरुआत किया था यही मन में था कि यार एक दिन देश के लिए खेलना है। मतलब शायद मे बी नॉट बचपन, बट एक स्टेज के बाद आपको होता है कि जब आपने ये स्पोर्ट ले लिया है, आपको लगता है कि यार अभी तो कभी ना कभी इंडिया खेलना है यार, कभी ना कभी सचिन पाजी के साथ खेलना है, कभी ना कभी वो बड़े मैदान में खेलना है। मुझे था कि बचपन में मैं बहुत चेपॉक में मैं रनिंग करता था, तो मेरा सिंपल सा एक ख्वाहिश था पहले कि यार चेपॉक में एक दिन मैं बीच में खेलूँ, इंडिया के लिए खेलूँ। तो वो एम्बिशन था और धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच गए। भाईजान मुन्ना भाई देखो, बहुत लोग कम लोगों को पता है एक्चुअली। आई थिंक पर डे का 40 रुपीज़ उसके हिसाब से वो मेहनत किया। तो मतलब कहीं बिल्डिंग में काम करके फिर उसके बाद अचानक पता नहीं है, शायद कोई पहचाना, शायद एमआरएफ ने, शायद एमआरएफ ने पहचाना शेखर सर और सब लोग ना। हाँ, बेसिकली बड़ौदा ज्वाइन किया, उसके बाद मैं एक फैक्ट्री में काम करता था। उसके बाद मैं बड़ौदा ज्वाइन किया, उसके बाद मैं किरण मोड़े एकेडमी में गया था। बेसिकली उसके बाद उन्होंने वहाँ पे भेज दिया, क्योंकि वहाँ पे उतना अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम वगैरह नहीं था और उनको लगा कि खेल सकता हूँ, तो फिर एमआरएफ में भेजा। वहाँ पे शेखर सर, डेनिस लिली ने, फिर जो भी बाकी का प्रोसेस था वो वहाँ पे ही हुआ है। तो है, छोटा गांव है, छोटे गांव से एक्चुअली बिलोंग करता हूँ। क्रिकेट वहाँ पे कोई जानता नहीं था जब तक मैं नहीं खेला था, हालांकि जानते थे, लेकिन वो क्लब सिस्टम, डोमेस्टिक कैसे खेलते हैं, जूनियर लेवल क्या है, किसी को कुछ नहीं मालूम था। बेसिकली मैंने भी जब स्टार्ट किया तो हाउ टू प्ले रणजी ट्रॉफी वो नहीं मालूम था कि प्रोसेस क्या है। फिर वहाँ जाके एक्चुअली 5-6 महीने निकाले क्लब्स में, तो पता लगा कि रणजी ट्रॉफी का क्या प्रोसेस है। तो उसके बाद वो प्रोसेस में एंटर हुआ, अदरवाइज मालूम ही नहीं था कि रणजी ट्रॉफी क्या है और कैसे खेलते हैं। कैसे पता चला? पहले टेनिस बॉल खेल रहा था, उसके बाद कैसे पता चला एक क्रिकेट बॉल भी तेज कर सकते हैं? नहीं, बेसिकली हम लोग रात में टेनिस बॉल खेलते हैं, दिन में हार्ड बॉल खेलते हैं। तो हम लोग हमेशा यही करते थे। अपनी क्लब है एमसीसी, तो वो क्लब के लिए, और गोल्डन क्रिकेट क्लब जो मेरे गांव का क्लब है, उसके लिए हम लोग हमेशा खेलें। तो नाइट में जितने भी टूर्नामेंट होते हैं हम लोग उसमें टेनिस बॉल से खेलना है, और दिन में जो भी टूर्नामेंट हुआ वो हार्ड बॉल से खेलना है। तो हमेशा दोनों खेलते थे। पहले ब्रेक कहाँ मिला था क्रिकेट में? मतलब ये मैं भी खेल सकता हूँ हार्ड बॉल। कौन है बड़ौदा में? किरण मोरे देखा? बेसिकली एक रीज़न है इसके पीछे। जो रीज़न ये है कि मैं जो फैक्ट्री में जा रहा था और स्टडीज़ भी कर रहा था, दोनों चीज़ साथ में चल रहा था, क्योंकि घर का पोजीशन इतना अच्छा नहीं है कि कोई भी एक साइड ले सकता था। तो 35 रुपीज़ में काम करने के बाद थक गया था। मतलब ऐसे एक एज होती है ना कि यार क्या कर रहा हूँ, ना तो एजुकेशन हो रहा है, ना तो फैक्ट्री में काम हो रहा है, और काम हो रहा है तो 1000 पर मंथ आ रहा है। तो 1000 पर मंथ मतलब कुछ नहीं है। तो बेसिक कभी एक सोच आया कि नहीं यार ये क्या कर रहा है, छोड़ इसको, फैक्ट्री में काम करना बंद करता हूँ,
कुछ और करता हूँ। तो मैंने फिर हमारे वहाँ से ना लोग फॉरेन बहुत जाते हैं, तो मैं ट्राई कर रहा था कि अपना 10th या 12th ख़त्म करके बाहर चला जाऊँ। मुझे मतलब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है जहाँ पे मैं हूँ अभी। ओह उसके बाद फिर मुझे पता था क्रिकेट मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन जो फैमिली बैकग्राउंड था वो थोड़ा मतलब फादर को हेल्प चाहिए था, अकेला था, तो मैं सोच रहा था कि ये अभी क्रिकेट खेलने का टाइम नहीं है। और वो सोच इसलिए आ रहा था कि मुझे मालूम नहीं है कि रणजी ट्रॉफी लेवल में कैसे क्रिकेटर्स खेलते हैं, कितना हाई लेवल का स्टैंडर्ड होता है, या जूनियर लेवल व्हाटएवर जो भी है, मुझे मालूम ही नहीं था। हाँ, मैं जहाँ खेलता था वहाँ घर पे लोग लेने आते थे कि तू हमारे लिए टेनिस खेल ले या हार्डबॉल खेल ले, वो लोग। लेकिन उस टाइम वो पैसे वाला नहीं चलता था कि आपको 500 रुपये दे दिए या 1000 दे दिए, हम लोग पैसे नहीं लेते थे, ओह तो इनकम बन नहीं रही थी। तो मैंने सोचा यार बंद करो इसको और कुछ कुछ तो प्लान करो, नहीं तो ये मतलब नहीं है कुछ भी। तो उसके बाद मैंने फिर बड़ौदा ज्वाइन किया कि भाई मुझे कुछ तो करना है, तो अभी के लिए क्या है ऑप्शन, कुछ नहीं है, तो क्रिकेट खेलता हूँ। तो मतलब ये ऑप्शन के तौर पे क्रिकेट लिया था मैंने। टैलेंटेड था, लेकिन बहुत लोग होंगे ऐसे मेरे जैसे कि जिनको बैकग्राउंड नहीं है, इसकी वजह से उनको या तो काम पे जाना पड़ता है या फिर वो लोग एजुकेशन में जाते हैं। तो बेसिकली स्टार्टअप ये था कि मैं सब कुछ छोड़ के फिर ये किया कि चल थोड़े टाइम ये भी कर लेता हूँ। ठीक है आप देख एक चीज़ है भाई, क्रिकेट में बहुत सीखा है, एंड एट द सेम टाइम हम लोग चेन्नई में खेलते थे अंडर 13। एक शॉप जाता था हम लोग, द पेविलियन। वो पेविलियन किसका है ना, भाई साहब का है। ये भी गुज्जू का है, वो भी गुज्जू का है। बैट्स फ्री है। व्हाट्स द सीक्रेट, स्टिल रनिंग द शॉप? नहीं, वो दुकान तो अभी भी चल रही है, बट हाल ही में पापा उस बिज़नेस को छोड़ के बाहर आ चुके हैं। ओह हो गए 1-2-3 साल हो गए, बट जैसे आप बता रहे थे, हाँ, एक टाइम पे था कि चेन्नई में किसी को कुछ खरीदना होता था, बीट बैट बॉल स्पोर्टिंग इक्विपमेंट, सभी वहीं पे जाते थे। वहीं पे यार ट्रिपल केन में जाएगा, चिदम्बरम स्टेडियम के बाजू में हम गए वहाँ पे। यार मोटा मोटा सॉक्स लेने के लिए गए, जो बॉलर्स पहनते हैं ना, वुलन सॉक्स। हाँ, वो सिर्फ पूरे इंडिया में एक ही जगह पे मिलता था, वो था वो पेविलियन में। वेरी गुड यार। गुड मेमोरीज। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट हेमंग इज ही गॉट द बेस्ट बैट्स। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बेस्ट बैट्स एसजी वाला। हाँ, वो किसी को देता नहीं था, वो अलग बात है, लेकिन बेस्ट है उसके पास। ऐसे यार और मोरेन का पैड जो शायद इंडिया में बहुत कम लोग पहनते थे, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण एंड हेमंग बजाज, नहीं, वीवीएस लक्ष्मण से पहले यही है। और एमएस धोनी। मैंने पहना था। एमएस धोनी भी पहनता था। मॉडर्न पैड से ही खेलते थे ये लोग, व्हाइट वाले भी एंड ब्लू वाले भी। मैंने परसों ही क्वेश्चन किया कि वो पैड है कि नहीं, बोला अभी भी पड़े हुए हैं, कहाँ है वो नहीं मालूम, लेकिन घर में है। परसों ही सवाल किया कहीं ना कहीं तो पड़े हैं, ऊपर पड़े हैं, अलग शायद हम गुजराती में बोलते हैं मारिया मतलब ऊपर मारिया में पड़े हैं ऊपर। पड़े हैं कहीं पे, बट कहाँ है पता नहीं। बट हाँ, एक टाइम था मोरन पैड पहन के, एक शौक था मेरे को सचिन को देख के, बाजी को देख के, यार ऐसा पैड भी खरीदना है। सुनने में आया था सचिन का शौक ओनली पैड्स ही नहीं है, एक टाइम पे आप उनका कार भी ऐसे जैसे चाहिए। बिल्कुल, ड्रीम तो है, सबकी ड्रीम है कि आगे बढ़े और लाइफ में कार अच्छी खरीदे, घर अच्छा खरीदे, वो सब तो ड्रीम है, बट बाजी है, एक ही है। बट उनका मेरा एक लक था। मैंने पहली बार जब मैं देश के लिए खेला तो मेरे बैट के पीछे उनका मैंने सिग्नेचर लिया, तेंदुलकर, वो देखा था तेंदुलकर करके एक साइन किया था। तो अभी उनका ब्लेसिंग है या मेरा अच्छे कर्म है, जो भी हो, वो साइन लेते मैंने 2-3 मैच ठीक ठाक कर दिए, रन बना दिए। तो उसके बाद जो भी मेरा नए बैट आते थे, जो भी बैट से मैं मैच में खेलने वाला हूँ, और जो तैयार 100% स्ट्रेट उनके पास जाना, पाजी नया बैट आया है, ये मेरा मैच बैट है, आप प्लीज साइन कीजिए। नहीं, वो बैट से मैं भी खेला, एमआरएफ में वो भी खेल रहा था मैं वो टाइम पे। मामा ये बताओ, आजकल आप 35 रुपीज़ से एक दिन 35 1000 1000 रुपीज मंथली। आजकल फास्ट बॉलर्स का क्या गाइड कर सकते हैं? देख आजकल पैसा है, सब कुछ है, क्या कर सकते हैं आप? क्योंकि आप इतना हार्ड जाया था, क्योंकि लोगों को पता नहीं वो ज़माने में फास्टेस्ट बॉलर बोले तो मुनाफ पटेल। एक्चुअली इसकी एक स्टोरी है। मुझे ये मुन्ना जो बोल रहा था कि क्लब क्रिकेट में वो चेन्नई में आके खेला था, तभी वहीं से उसका क्रिकेट का जो पड़ाव हुआ, जो आगे जाने का रास्ता मिला है, वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी इनसे। मुझे पता नहीं थे मुनाफ कौन थे। मैं चेन्नई में लीग खेलता था, तो क्योंकि मेरा शहर है, मेरा सिटी है, तो मैं वहीं पे बहुत सारा लीग क्रिकेट खेलता था। मुझे अभी भी मैच याद है, ग्राउंड भी याद है, उसको शायद याद है कि नहीं मुझे नहीं पता। कैंपलास में हम खेल रहे थे, मैं भी कैंपलास के लिए खेल रहा था,
और मुझे कहा गया था कि एमआरएफ का एक बंदा बॉलिंग करने आने वाला है हमारी टीम के लिए। सो वो सिस्टम कैसा था कि क्लब, आपको भी पता है, आप भी खेल चुके हैं, कि प्रोफेशनल प्लेयर्स खेल सकते थे और एमआरएफ फाउंडेशंस के कुछ 8-10 बॉलर्स हर टीमों में एक एक दो दो बॉलर जाके खेलते थे। तो हमारी टीम में मुनाफ को मौका मिला था खेलने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, आ रहा होगा, तेज़ होगा मुनाफ, मतलब एमआरएफ से आ रहा है तो ठीक ठाक डालने वाला बॉलर होगा। बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, मैं स्लिप में था, मैं पहले स्लिप में था और मैं Normally, नॉर्मल जो खड़े 15 रहते, yards. हाँ खड़ा था मैं, ऐसे नॉर्मल ऐसे पहला फेंक बॉल डाला रपैक करके। मैंने बोला भाई ये है कौन भाई, इसको कहाँ से लेके आए, चला पीछे आओ, स्लिप वाले पीछे आओ। फिर ये भी मुझे याद है, बैट्समैन का नाम नहीं याद है, उसका डंडा उड़ाया था, बैट भी नीचे नहीं आया था और सीधा बॉल स्टंप पे गोली, मतलब मुन्ना गोली था। ना वो टाइम पे ऐसे रहता ना, चेन्नई में एक फास्ट बॉलर तेज डाला ना, फिर पूरा चेन्नई पूरा लीग वाले भाई ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये मुनाफ पटेल कौन है। मामा ये बताओ, कमिंग बैक कि आजकल लड़के लोगों को क्या इम्प्रूव कर सकते हैं? बेसिकली मेरा हमेशा मानना ये है, मैं एज ए बॉलर यही सोचता हूँ कि मैं अगर बॉलर हूँ तो मेरा काम बॉलिंग डालना है, उससे मैं नहीं बच सकता। आपका काम है बॉलिंग करना, तो आपको जितनी ज़्यादा बॉलिंग करते हो उतने ज़्यादा रिदम में आते हो, उतने ज़्यादा फिट होते हो। वैसे आप रनिंग करते हो, उससे अच्छा आप बॉलिंग डाल के रनिंग कर लो, वो भी बेस्ट है। स्ट्रेंथ तो कर ही रहे हैं, लेकिन जितनी बॉलिंग करते हो उतने आप रिदम में आते हो, और एक बॉलर का रिदम में रहना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे ब्रेक देते हो, ब्रेक के बाद भी मुझे उतनी ही बॉलिंग करनी पड़ेगी जितनी मैं पहले कर रहा था। देखो आप यंगस्टर्स को जो रिदम अच्छा है, मतलब प्रेशर कैसे हैंडल करना, वो कोई सिखा नहीं सकता है। बेसिकली वो भी चीज़ वही है कि आप जितने कॉन्फिडेंस में होते हो उतना आप परफॉर्म करोगे, उतना आप जब भी प्रेशर सिचुएशन है आप पहले हाथ खड़ा करोगे कि मैं डालूंगा, क्योंकि वो काम आप कर रहे हो। बॉलिंग से बचने को देखूंगा तो मैं कभी भी अच्छा बॉलर या एक रिदम में बॉलर नहीं आ सकता है। मेरा काम ही, घोड़े का काम है भागना। जब घोड़ा भाग ही नहीं रहा है तो उसको खिला क्यों रहे हो फिर आप? सही है। उसको भी या तो बेच दो या तो मार दो। आप अगर क्रिकेट का एज ए कॉन्सेप्ट भी अगर आप देखोगे, क्रिकेट मेरे ख्याल से एक रेपिटेटिव गेम है। जितना आप रेपिटेटिवली एक चीज़ को करते हो, जितना आप एक ही चीज़ को 1000 बार दोहराते हो, आप अपने आप की मसल मेमोरी को क्रिएट कर रहे हो, आपकी मसल मेमोरी बेटर होती है। और जब मसल मेमोरी बेटर होकर सही होती है, उसके चलते आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार मैच में मेरे को पता है कि मैंने इतने बॉल बैटिंग किए हैं, इतने बॉल मैंने डाले हैं, मैं अपने आप सही जगह पे डाल दूंगा, अपने आप सही जगह पे बैटिंग कर लूँगा। सो रेपिटेटिवनेस ब्रीड्स कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल से। एंड यस्टरडे एक्चुअली मुन्ना एक अच्छी बात बोला था, जहीर उनका बोला था, प्रैक्टिस में जहाँ पे मंदिर और मस्जिद की तरह वो ट्रीट करो, मैच में अपना आप रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर पाएगा ना, राइट मामू? प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर पाएगा तो चांस ही नहीं है ना, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही बेस्ट जगह है जहाँ पे आप, हमेशा सचिन और राहुल द्रविड़ सेम चीज़ बोलते थे कि मेरा मैच हमेशा टेस्ट मैच स्टार्ट होता है वो 6 दिन का स्टार्ट होता है। बोला जो पहले वाला दिन है मैच से पहले वाला, वहाँ से मेरा टेस्ट मैच शुरू हो जाता है। तो मेरा जो भी चीज़ है वो प्रैक्टिस से स्टार्ट होता है। तो जब भी आप बॉलिंग करते हो या बैटिंग करते हो तो प्रैक्टिस में आप क्या कर रहे हो वही चीज़ आप वहाँ पे अप्लाई करोगे। आपने कभी छक्का नहीं मारा है मैच में, आप छक्का नहीं मार सकते ना, क्योंकि आपने ट्राई नहीं की है कभी। अब जब मैं लेंथ बॉल कंसिस्टेंसी हिट करूंगा नेट्स में, तभी वो मैं मैच में कर सकता हूँ, अदरवाइज मेरा बॉल ही नहीं गिरेगा। क्योंकि शॉर्ट बॉल डालना बहुत आसान है। आप प्रैक्टिस में कुछ बॉलर्स में देखता हूँ कि हमेशा आते हैं, एक बॉल 2 बॉल डालते हैं, फिर बाउंसर हाँ, तो बाउंसर तो वो कभी भी डाल सकती हो क्योंकि वो लेंथ है। आप कोई बॉलर नहीं है वो भी मार सकता है कि आप जाओ बीच में फेंको, अपने आप बॉल बाउंस होगा और सर के ऊपर से निकल जाएगा, वो बहुत इजी है। लेकिन आप 100 बॉल में से 90 बॉल कंसिस्टेंसी एक जगह पे फेंकते हो, तभी आप रिदम में हो, तभी आपकी मसल्स मेमोरी वही काम करेगी रोज जो आप कर रहे हो। लॉक करो। मेरे बारे में आराम से, नहीं सवाल पूछे, एक सवाल हमारे आराम साइड से से भी तो होता है। लास्ट में तुम दोनों मेरे को देने वाले पता है, वो कट करेगा देने वाला ये आराम से अभी बोल दिया कट करेगा, देने वाला फास्ट बॉलर है, मैं नहीं। एक मिनट कोच, वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू। सी नाउ यू बीन अपॉइंटेड एज ए दिल्ली, दुबई, एंड इवन लास्ट ईयर आप भी हेड कोच था, वी वेंट टू फाइनल्स, एंड ये डिफरेंट कल्चर से आएगा। सी इट्स प्रेटी हार्ड कल्चर, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन अलग थॉट प्रोसेस रहता, यूके वाले अलग थॉट प्रोसेस रहता, साउथ अफ्रीकन, और यहाँ पे
पाकिस्तानी प्लेयर्स यहाँ पे यूएई में खेल रहे हैं उनका भी है। सो कैसे अप्रोच करते हैं इन लोग का? आई थिंक आपको प्लेयर को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप कौन से भी देश से अगर आप आ रहे हो, आपको ये कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हम एंड ऑफ द डे क्या करना चाह रहे हैं। एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली सबको पता है कि हमको टूर्नामेंट जीतना है, बट वो एक जर्नी है। टूर्नामेंट जीतने के लिए एक जर्नी है। आप कैसे प्लेयर को कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो, प्लेयर के साथ एक रैपो कैसे बिल्ड करते हो, उनका ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हो। क्योंकि प्लेयर अगर आप देखेंगे तो आजकल के लड़के लोग साल के 3-3 4-4 लीगें खेलते हैं। 3-3 4-4 जगह पे फ्रेंचाइजीज अलग हैं, उनका स्टाइल ऑफ कोचिंग अलग हो सकता है, उनके कोचिंग स्टाफ अलग है। तो वो आपके ऊपर जब हमारे साथ आके खेलते हैं तो आपके ऊपर भरोसा क्यों करेंगे? उनको लगेगा कि ये एक और लीग है, आके अपना काम करो और निकलो। बट आपको ये समझाना है कि आपका रोल क्या है। एक एक प्लेयर के साथ आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी, उनका कल्चर समझना पड़ेगा कि उनके साथ मुझे कैसे बात करनी है, मुझे कैसे उनके साथ कॉन्वर्जेशन बट रखनी है। हाउ डू यू अप्रोच दैट? पता है सब लोगों को पता है इट्स नॉट इजी। साउथ अफ्रीकन सोच अलग है। थोड़ा इंट्यूटिवनेस चाहिए, एक पल्स चाहिए आपको कि आप बता दो प्लेयर को डेविड वार्नर को कैसे आप लोग हैंडल किया? लाइक से फॉर इंस्टेंस एक डेविड वार्नर हो गए, उनके लिए आप बहुत क्रिकेट खेले हुए हैं, उनको पता है कि मुझे क्या करना है। आपको सिर्फ बताना है कि आपका ये रोल है। वार्नर जैसे प्लेयर को आपको जितना क्लैरिटी आप दे सकते हो, सीधा बात कर सकते हो, ही विल बी समबडी हु कैन कम एंड एग्जीक्यूट अ रोल। उसी समय अगर एक यंगर प्लेयर है जिसको उसकी गेम के बारे में अभी तक पूरा पता नहीं है, तो आपको उनको पहले बताना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपसे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप कौन से नंबर पे खेलेंगे, आपका मैचअप क्या है। तो आप उनके लिए थिंग्स सिंप्लीफाई कर रहे हो जहाँ के वो जाके अपना रोल एग्जीक्यूट कर सके। डेविड वार्नर जैसे प्लेयर दिग्गज प्लेयर है जो 15-20 साल से सर्किट में है, उनको मैं ज़्यादा कुछ बोलने की कोशिश नहीं करूँगा, उनको एक अच्छे जोन में रखने की कोशिश करूँगा। देखो लास्ट ईयर ही हैड अ टफ सीजन, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। ऑनेस्टली स्पीकिंग अ क्रिकेटर कैन गो थ्रू अ बैड फेस। आप भी जा चुके हैं, मैं भी जा चुका हूँ। ही हैड अ टफ फेस, बट यार एंड ऑफ द डे अगर एक प्लेयर 15 साल से सक्सेसफुल रह चुका है तो मतलब कुछ ना कुछ तो सही कर रहा है वो, और उसको वो फ्रीडम देना ज़रूरी है। तो डेविड जैसे प्लेयर को आप फ्रीडम दो, क्लैरिटी दो, इनफ बॉल्स टू प्ले दो एंड कीप हिम इन अ गुड जोन एंड वो परफॉर्म करेगा। आप आईपीएल विनिंग टीम में राजस्थान रॉयल्स में है, एमआई में है, क्या खास है वो प्रेशर? ये हम लोग है ना, एक कप चाहिए दुबई के लिए, भी कप चाहिए, जीएमआर के लिए एक कप चाहिए भाई। क्या क्या करना, अलग करना बताओ। बेसिकली उसमें कुछ अलग नहीं होता है। एज ए यूनिट अपना अपना हाथ खड़ा करना होता है जब भी प्रेशर सिचुएशन है, और एक प्लेयर से कभी नहीं जा सकते। एक प्लेयर से आप जीत ही नहीं सकते ना। शेन वॉर्न, द ग्रेट शेन वॉर्न के बारे में आप बताओ प्लीज। यू प्लेड अंडर हिम। एक्चुअली वो कैरेक्टर ही अलग था। मैं टू बी ऑनेस्ट एक बात करूं तो वो बहुत रिस्की कैरेक्टर था कि उसकी सोच मिलती ही नहीं थी और किसी से, मैं ऐसा मानता हूं। क्योंकि मैं इंडिया में इतने बड़े प्लेयर्स के साथ खेला हूं, हम कोई भी नाम ले लो, लेकिन उसके जैसा कैरेक्टर नहीं है। क्योंकि वो अलग कैरेक्टर है, उसका रिस्क लेने का तरीका ही अलग है। उसको पसंद आया, एक दिन नेट में, नेक्स्ट डे बोलेगा इसको खिला लेते हैं। सच में? हाँ, और उसने परफॉर्म भी किया। फिर उसको लगेगा कि नहीं इसकी जगह पे वो उसको ही खिलाऊंगा, तो वापस उसको ले आएगा, उसको बाहर कर देगा। मतलब एक ही मैच में एक मैच में चेंज करने की ताकत है उसमें। विनिंग कॉम्बिनेशन भी चेंज करेगा। उसको लगेगा ये कंडीशन इसको सूट नहीं करता है, चलो हटाओ, भले वो लास्ट मैच मैन ऑफ द मैच हुआ है। तो वो उसकी सोच उस हिसाब से नहीं है कि तू अच्छा नहीं है, तू ये कंडीशन में फिट नहीं हो रहा है। तो वो कंडीशन के हिसाब से माहौल में फिट नहीं 100%। एक लड़का था पहले साल आईपीएल में हमारे साथ, लेग स्पिनर था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मुंबई का था। सिर्फ यूनिवर्सिटी खेला हुआ था, कुछ भी नहीं खेला था, थोड़ी बॉडी भी थी, और खुद शेन वॉर्न लेग स्पिनर थे। तो उसके रहते हुए पंजाब के साथ संगकारा भी खेल रहा है, युवराज सिंह भी खेल रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन चलेगा उनका, और बड़े प्लेयर से टॉप 5 में। तो फिर भी दूसरा लेग ही खिलाया। फर्स्ट मैच खेल रहा है वो, कभी डोमेस्टिक भी नहीं खेला है, कुछ नहीं है। उसने आके 2 आउट कर दिए, सीधा उसको खिला दिया, बोला इसको खिला लेते हैं। मैं बोला वॉनी तू ऑलरेडी है, उसके बाद इसको खिलाएंगे तो 2 हो जाएंगे, और लेफ्ट हैंड उनके अच्छे हैं। तो बोला नहीं देखते हैं ना, उनको तो मालूम ही नहीं ये कौन है क्या है। अगर कर देता है तो अपने लिए अच्छा है, नहीं करेगा तो मैनेज करके ओवर खत्म करेंगे। एक तरीके से बड़ा रिस्क लिया है। बहुत बड़ा रिस्क, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता। आप लोग ठंडा नहीं कर पाए यार?
नहीं उसको समझाया, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस इतना है, वो प्लेयर से बात करके भी इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है कि तू कर सकता है हमारे लिए, ओह तू ही करेगा, इसीलिए तुझे डाल रहा हूं, मैं डर नहीं रहा हूं और तुझे भी नहीं डरना है, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर्स है वो उनके हिसाब से, लेकिन तेरी बॉलिंग मैंने देखी है, जो तू कर सकता है और वो करेगा। उसने वेनु 2 सॉलिड विकेट निकाले, गेम हम लोग जीत गए आराम से, वन साइड, क्योंकि वो उसकी टेक्निक है या उसकी सोच थी, पता नहीं क्या था, लेकिन Intuition आता है उसका, हाँ मतलब, हाँ। कि ये करना है, करेगा। मतलब आजकल का जो चल रहा है, इतना सारा एनालिसिस करना, कुछ डेटा नहीं, करना, ये ना करना, फलाना तो ढिंगना, कुछ नहीं, बस उसको जो लाइक उस समय कुछ जो भी सोचना है नहीं, बस वो करना है, और करके मतलब चलो हार गया तो खुद ही हाथ खड़े करेगा, मेरी गलती है। ओह बट ये एक चीज़ बता मामू, आप शेन वॉर्न से बोला इतना रिस्क लेता है और ऑब्वियसली वो इतने इंटरनेशनल मैचेस खेला और फ्रेंचाइजी लीग फर्स्ट ईयर खेल रहा था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फर्स्ट मैच आप लोग दिल्ली डेयर डेविल्स के टाइम पे बहुत बुरी तरह हारा। वो ड्रेसिंग रूम सीन्स बता सकते हैं क्या हुआ वो ड्रेसिंग रूम में? मुझे अभी भी याद है, उनका डेरन बेरी करके हमारा कोच था, एक्चुअली मेंटोर एंड कोच वॉर्न ही थे, लेकिन उनका दोस्त था और बहुत खेला हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि गिलक्रिस्ट वहाँ पे थे तो शायद वो नहीं खेल पाया एज ए विकेट कीपर। उसने वो मीटिंग स्टार्ट लिया, हम लोग सब बैठे हुए हैं, उसने पॉइंट आउट करके शेन वॉटसन को बोला कि तेरी वजह से हम लोग मैच हार गए। सीरियसली डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग सब नए थे, बच्चे थे सब, पूरी टीम वो थी, वॉटसन ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया खेल रहे थे, वॉर्न खेल के मतलब एंड हो गया था उनका, तो उन्होंने सीधा डायरेक्ट बोला क्या तेरी वजह से हम लोग ये मैच हार गए, अदरवाइज हम लोग नहीं हारते थे। मतलब क्यों है और इतना शेन वॉटसन वो मीटिंग में आंसू से रो पड़ा कि मतलब मेरी वजह से हारे हैं तो मैं फिर नहीं छोड़ता हूं, और वही टूर्नामेंट वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। तो मतलब कभी कभी वो चीज मुझे ऐसा लगता है कि आप पॉइंट आउट डायरेक्ट भी कर सकते हो ना, तो वो अच्छाई की तरफ होता है। हम लोग कभी कभी क्या है ना कि सबके लिए बोल देते हैं, गलती एक ने की है हम लोग पूरी टीम को बोलते हैं, तो वो चीज मुझे उस टाइम लग रहा था कि ये पॉइंट अगर नहीं करता वो पहले मैच में तो हम लोग शायद ट्रॉफी नहीं उठाते। तो बहुत हार्ड गया था मतलब कोच, और उसको मालूम भी था कि मुझे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, मैं उसको कभी भी बात करके वापस ला सकता हूँ, इसलिए शायद हो सकता है कि उसने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को ही बोला। तो वो चीज़ है कि आप अगर किसी पे ट्रस्ट करते हो, उसका डायरेक्ट पॉइंट करके आप वापस भी उससे अलग से बात कर सकते हो कि सब लोग यंग थे तो मैं तुझे इसलिए पॉइंट किया कि तुझे मैं बात करके वापस ला सकता हूँ। मुन्ना ने एक अच्छा पॉइंट बोला कि उसने शायद एक ऑस्ट्रेलियन को ही बोला, मगर मैसेज पूरी टीम को भी दिया। तो वो ऑस्ट्रेलियन को बोल के उसको उसने जो बात कर दी वो कर दी, मगर उसको पता है कि वो अलग से उससे बात करके भी उसको वो संभाल सकता है। बट ये मैसेज सिर्फ उसको नहीं था, वो मैसेज सबको था कि आगे जाके आप एक एक को हाथ खड़ा करना है, एक एक को आपको आगे जाके टीम के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो एक पे बंदूक, एक के निशाना एक पे था, मगर लगी बहुत लोग के लगी है। आप 12 आज 12 खेलते हैं, उस समय 11 खेलते थे। एंड ऑफ द डे ठीक है, मैं मानता हूँ कि 11 को जाके अंदर खेलना पड़ेगा या 12 को जाके खेल के परफॉर्म करना पड़ेगा, बट एक प्रिपरेशन करके भी एक चीज़ होती है। प्रिपरेशन में हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप स्ट्रैटेजी कर रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो, आपको प्रैक्टिस करा रही हो, कैचिंग प्रैक्टिस करा रही हो। कैचिंग प्रैक्टिस स्पेसिफिकली कौन कहाँ खड़ा होता है उसके चलते आप उनको वहाँ प्रैक्टिस कराते हो। एक एक प्लेयर को आप अलग से बात करते हो कि आपका ये रोल है, आपको सिर्फ ये करना है। एज ए बॉलिंग कोच मुन्ना भी बात करेगा, अगर एक यंगस्टर है क्या उसको कॉन्फिडेंस देगा, उसको कॉन्फिडेंस देके आगे बढ़ाएगा। कि आप फॉर एग्जांपल आप एक फरहान ले लो, यहाँ पे खेल रहे हैं दुबई कैपिटल्स में, मैं बहुत बार देख चुका कि मुन्ना उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहा है। इन योर लाइफ एज अ कोचिंग बिन फॉर 10 साल से है, अब कभी ऐसे पॉइंट आउट किया शेन वॉर्न की तरह, डैरन बेरी की तरह, किसी को लगा मतलब नॉट ओनली दिस यू बीन इन आपको दुबई? भी पता है कि मैंने एक दो को तो किया है, बट मैं नेम नहीं कहना चाहता हूँ। मेरा स्टाइल वॉर्नी से थोड़ा अलग है। मैं शायद एक आदमी को उसको 10 लोग के सामने ना बोलूँ, बट मैं ज़रूर उसको जाके अलग से बोलूँगा कि यार तेरा ये एक्सपेक्टेशन है, टीम के लिए तेरे को ये करना है, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे लिए ये करके दे, आप नहीं कर रहे हो, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो हम हार रहे हैं। और एंड ऑफ द डे हर आदमी को, जैसे मुन्ना ने पहले कहा था कि 11 लोग हैं, ठीक है मैं मानता हूँ ये ऐसा फॉर्मेट है कि आप कभी कभार एक बंदे से आप जीत सकते हो। एक बंदा एक बहुत ही अच्छा स्पेल डाल दिया, या एक बंदे ने बहुत ही अच्छा बैटिंग करके आपको मैच जिता दिया,
फॉर एग्जांपल आप कल की भी मैच देख लें, आप बोल सकते हैं कि दर्शन शनाका ने आखिर में आके 10 बॉल में आके मैच को जिता के दे दिया, ख़त्म कर दिया मैच को। बट मेरा मानना है इसमें थोड़ा बहुत एक पार्टनरशिप था, आगे शाही होप का था, सिकंदर राजा का था, गेम लेके आए, गेम को थोड़ा डीप तक लेके आए और ऐसे माहौल पे लेके आए कि हाँ फंसा हुआ था गेम, मैं मानने को तैयार हो गया गेम फंसा हुआ था, और वहाँ पे आके फिर दर्शन शनाका ने गेम को खोल दिया। बट ये भी हो सकता था कि शायद अगर आपके बैट्समैन पहले 4-5 आउट हो जाते और आपको ज़्यादा रन करने होते तो शनाका ऐसे नहीं खेल पाता। तो आपको एज ए टीम खेलना पड़ता है, एक आदमी सिर्फ सब कुछ नहीं कर सकता। तो वहाँ पे आपको हर आदमी का रोल कि क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, और वो फुलफिल करता है तो उसको जाके बोलना पड़ेगा आप कर रहे हो, मगर आपको आगे भी करना पड़ेगा, ये एक दिन का काम नहीं है। अगर शनाका ने कल काम किया है मैं उसको रिकग्नाइज़ करूँगा, जैसे हमने किया कल कि आपने बहुत बढ़िया बैटिंग की, मगर एक दिन से हम खुश नहीं हो सकते। अगर आपको ट्रॉफी जीतनी है आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जहां आप हर एक प्लेयर को रिकग्नाइज भी करो, हर एक प्लेयर को ये भी बताओ कि आप जो एक्सपेक्टेशन है उस पर आप थोड़े फेल हो रहे हो, मगर ये हर रोज़ करना पड़ेगा। Hemang, coach, you've been not only Dubai, इंडिया कैपिटल, बिफोर दैट आपने सनराइजर्स किया था आईपीएल, इवन साउथ अफ्रीका लीग किया था, उसके पहले आपने टीएनपीएल किया था एज अ कोच, वेरी सक्सेसफुल। श्रीलंका वहाँ पे भी टी20 के लिए किया था, एसएल टी20 में भी। सो व्हाट्स द बेस्ट मोमेंट यू हैड इट एज इन कोचिंग दिस थिंग? Because as a player you've been played for country, you got 100. ऑनेस्टली हाँ वेणु, वो जर्नी खत्म हो गया वेणु, वो तो मैं भूल चुका हूँ कि मैं प्लेयर था, कि मैं भूल चुका हूँ कि एक दिन मैंने भी इंडिया कैप पहनी थी, इंडिया का जर्सी पहना था, वो हो चुका है, वो लाइफ But मेरा। this phase, ये फेज एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है। मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मेरे को उस समय लगा नहीं था कि जब मैंने क्रिकेट छोड़ी थी कि मैं आई थिंक 36 साल का था तब, कि मेरे पास कोचिंग का टेम्परामेंट है। मैं थोड़ा, आपको पता है, आप मेरे साथ खेले हुए हो, बचपन में मैं थोड़ा गर्म आदमी था, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड था। वही है। हाँ, तो मेरे को लगा कि कोचिंग में मेरे को सेट नहीं होगा, वो शॉर्ट टेम्पर वाला बंदा कोचिंग में सेट नहीं हो सकते। मेरी राय थी। How do you try this? रिटायर होते संग ही मुझे पहले 6 महीना तो मैं घर पे बैठा हुआ था, आराम से बहुत खुश था कि हाँ यार कुछ नहीं कर रहा हूँ, सुबह नहीं उठना है, 5 बजे नहीं उठना है, प्रैक्टिस नहीं करना है, ट्रेनिंग नहीं जाना भाईजान है, आप एक ये क्वेश्चन वो प्रिपेयर हो जाए, आपका भी है कुछ मतलब कि शब्द दोनों शॉर्ट टेम्पर से भाई, ईगो से बहुत ईगोस नहीं है, भाई, ईगोस नहीं है, शॉर्ट टेम्पर्ड थे हम, करेक्ट, यार ईगो नहीं थे। मेरे को बोलने दो यार, ये क्या है? आप ही तो बोल रहे हो। बहुत गर्म है दोनों खेलते के टाइम, वो बंदा अलग लेवल है। फास्ट बॉलर आपको पता ही है, ये बैटिंग ये अपने आप गाली देता है, अपना आप मतलब अरे भाई या कमिंग टू कोचिंग एज अ कोच, तो सीरियसली मुझे इट्स लग नॉट रहा था इजी, नो? कि शायद मैं कट आउट नहीं हूँ कोचिंग के लिए। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कमेंट्री शुरू हुआ, रीजनल कमेंट्री शुरू हुआ, ठीक ठाक चल रही थी बट हाउ डू गाड़ी। यू स्टार्ट कोचिंग? तो तमिलनाडु में एक टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, TNPL करके स्टार्ट हुआ, जो वहाँ का लोकल T20 टूर्नामेंट था। वहाँ पे एक दो टीम की रिक्वेस्ट आई कि आप कोचिंग करना चाहते हैं, हम आप चाहते हैं कि आप कोचिंग करें। तो मैंने स्ट्रेट अवे बोला देखो कोचिंग मैंने पहले की नहीं है, हाँ क्रिकेट खेला हूँ, थोड़ा बहुत क्रिकेट तो आता है, मगर कोचिंग नहीं आती है। बट एक टीम बहुत कीन थी कि यार आप करो, आप आके हमारे साथ कोचिंग करिए, आप हमारे साथ हमारी टीम को आगे लेके बढ़िए। तो मैंने बोला ठीक है यार, नया चैलेंज है, देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, सेट होता है नहीं होता है। अगर आप जब तक आप मतलब तैरना नहीं, मतलब पानी में नहीं जाओगे आप तैरना नहीं सीखोगे, वैसा वाला सीन हो गया। तो मैंने बोला ठीक है चलो डुबकी मार के देखते हैं क्या होता है, आगे हम तैर पाएंगे या फिर हम ड्राउन होंगे, तो वो तो पता नहीं था। बट आई रियलाइज के I felt connected to the sport again. I got excited again. It felt like I was back on the field. Even though I did commentary, but जो ग्राउंड की फील आती है ना, वो जो अंदर से it again kind of made me feel that मैं I'm playing again. ठीक है। वो मैं मिस कर रहा था, वो मैं रियलाइज़ नहीं किया कि मैं एक्चुअली मिस कर रहा था। वो एंग्जाइटी, वो चैलेंज, वो हार जीत वाला सिनारियो, वो मैं आपको मिस ये कर नहीं रहा था। लगता है जो यंगस्टर्स से वो टाइम जब शुरू किया एज अ कोच, इन लोग को लगता नहीं है, मतलब देवर लाइक इन हाइपर, आपको सुनने वाला सब सुनता नहीं है ना? सो TNPL में एक अच्छी बात ये थी कि काफ़ी सारे प्लेयर्स भी यंगर प्लेयर्स थे, वो अभी तक सुपरस्टार नहीं बने थे, तो वो हैंडलिंग थोड़ा इजी था। तो वहाँ पे मैं जो भी
नॉलेज देने की कोशिश कर रहा था वो लोग लेने के लिए तैयार थे। गुड। काफ़ी सारे यंगस्टर ऐसे भी थे कि उनको पता नहीं कि मैं ये लेवल पे मैं परफॉर्म कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो वहाँ पे आपको लिटरली उनका हाथ पकड़ के बेटा तू कर सकता है, ये लिटरली काफ़ी बंदों के साथ मैं ऐसे ही बैठता था कि यार तू अच्छा बॉलर है, तेरे से हो पाएगा, तू कर पाएगा, तू ये कर बेटा, तू वो कर बेटा। सो एंड इट बिकेम लाइक टू सम एक्सटेंट आई बिकेम लाइक अ फादर फिगर, नॉट जस्ट अ कोच, कि उनके साथ मैं मेंटरशिप कर रहा हूँ, उनके साथ मैं लाइफ की बातें कर रहा हूँ, उनके साथ मैं कॉन्फिडेंस बांट रहा हूँ। ठीक है, क्रिकेट की बातें तो चल रही है बट उसके अलावा ये सब भी मैं कर रहा था और मैं एंजॉय कर रहा था। ओके। एंड माई वाइफ ऑल्सो टोल्ड मी कि यार सडनली यार यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ अगेन, Serious? यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ अगेन, यू आर स्माइलिंग मोर, गुड। देयर इज अ लिटिल मोर एक्साइटमेंट इन योर लाइफ। तो वो सीज़न ठीक गया। उसके बाद धीरे धीरे से मैंने बोला यार शायद लिखा हुआ है, डिसाइड नहीं किया था क्रिकेट खेलना, तो ऑब्वियसली बचपन से खेलते 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 आगे बढ़ गए क्रिकेट में, और एक स्टेज था कि मुझे पता था कि क्रिकेट ही खेलना है, बट ये कोचिंग करना है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे कोचिंग में मैं आगे बढ़ पाऊँगा या मैं कोचिंग कर पाऊँगा। मेरे को एक्चुअली अब खुद पे डाउट था कि मैं कोचिंग कर पाऊँगा कि नहीं। ये ऑनेस्ट आंसर है कि मुझे नहीं लगता था कि मैं कोचिंग कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा टेम्परामेंट ही अलग था। बट ग्रेजुअली मेरा टेम्परामेंट बहुत चेंज हो चुका है, फ्रॉम माई प्लेइंग डेज टू माई कोचिंग डेज। आई हैव, मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि मैं एकदम नहीं, शांत I हो can गया see- हूँ, we can मैं see that, काफ़ी we शांत can हो feel गया that. हूँ, मैं काफ़ी पेशेंट हो गया हूँ, मैं काफ़ी हद तक मैं जो भी हो रहा है मैं एक्सेप्ट करके ऑब्जेक्टिवली देख सकता हूँ कि ये क्या है क्या नहीं है, इसको कैसे बेटर करें, ना कि जाके सिर्फ गाली दे के आ जाओ कि ये क्या बैटिंग कर रहा है, ये नहीं, क्या तू एक्चुअली बॉलिंग कर रहा इसमें है। क्या होता है ना कि जब आप घर पे ज्यादा रहते हो ना रिटायरमेंट के बाद, तो पेशेंस वाला आदमी हो जाता है। पेशेंस पहले से नहीं आता है, वो हो जाता है बाद में। किसके लिए? वो किसके लिए बताओ बाबू, किसके लिए है? वो भी शीज फ्रॉम आंध्रा। अभी तो उसको गूगली डाल रहा है। किसके लिए बाबू? आप तो चांस ही नहीं है भाईजान। नहीं, मेरा वैसा नहीं है, मेरा थोड़ा अलग सिस्टम है, आप लोग जानते ही हो। लेकिन नहीं, मैं लोगों को जानते नहीं है। कल ही कोच से बात कर रहा था, बहुत पेशेंस है यार। देखो देखो फुटबॉल में दो चीज़ है, ठीक है, एक डिफेंडर होता है, एक फॉरवर्ड होता है। ये फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड जाके गोली मारता है, फिर सोचता है कि क्या करना है। हम सिर्फ डिफेंस गेम खेलते हैं, पीछे रहते हैं, बॉल को डिफेंड करते हैं, ये हमारा गेम है। एंड ऑफ द डे मामू, वो बात सेम सवाल आपको भी है, तो आप कोचिंग में कैसे मामू? मेरे को क्या लाइफ में है ना, देखो स्किल से आप क्या बॉलिंग में, मगर अब भी देखता हूँ ना जो ऐसे अब जो बोलता ना बॉलर्स को, और बहुत वैल्यूबल टिप्स रहता है। मगर बेस्ट पार्ट क्या है ना मेरे को लाइफ में आपसे ये जो देख रहा ना लास्ट कपल ऑफ इयर्स आप कोचिंग में, क्योंकि स्टेट को भी किया, बड़ौदा के लिए मेंटोर भी किया एज अ बॉलिंग, क्योंकि आप जैसे लोग ना इंडिया के लिए चाहिए, क्योंकि बॉलिंग कोच चाहिए इंडिया के लिए। अच्छा हुआ आप दुबई कैपिटल्स में, अभी दिल्ली कैपिटल्स में भी है। आपका ये जर्नी पोस्ट रिटायरमेंट कैसा है, ये कोचिंग में आने के क्या है? क्योंकि मेरे को सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे एक टीवी चैनल में आप गया था एक एक्सपर्ट की तरह, पता नहीं मैं हमेशा सोचता हूँ इनके हिंदी अच्छा है ना, कमेंट्री आएगा, मगर कभी कमेंट्री में नहीं आया। मगर इसने अच्छा किया था मुन्ना भाई ने। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, अच्छा और नहीं आया, काफियों के करियर खत्म हो जाते, काफियों के करियर आधे में रुक जाते। वो बाद में बात करेंगे आराम से, बहुत कुछ है ये। मामा ये बताओ कोचिंग में कैसा है? क्योंकि नहीं, बेसिकली एक टाइम आ गया रिटायरमेंट का, उसके बाद ना लीग्स मतलब T10 वगैरह सब शुरू हुआ था ऑलमोस्ट। तो बेसिकली रोल एक्चुअली आप अपने स्टेट के लिए क्या निभा रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टेट लेवल पे आप खेलते हो ना, तो ज़्यादातर वहाँ पे बॉलिंग कोच नहीं होते हैं। जो हेड कोच होता है या कोच होता है वो ज़्यादातर बैट्समैन रहता है। आपको भी पता है, आप लोगों ने भी काम किया है। तो जब आप एक बार कंट्री खेलते हो, आप स्टेट के लिए, कंट्री ना खेलने के बाद स्टेट के लिए खेलते हो ना, तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जब भी आप बॉलिंग यूनिट रन करते हो एज बॉलिंग कैप्टन, तो वो फीलिंग आपको वहीं से स्टार्ट हो जाता है। कि आप इंडिया खेले हुए हो, आपको नए नए बच्चे आते हैं, जो 19 में अच्छा करता है वो आपको दिया जाता है, 23 में जो अच्छा करता है वो आपको दिया जाता है। तो वो एकदम यंग एज पे आपको पकड़ा देते हैं सिलेक्टर्स एंड कोचेज कि यार आप मैं इरफान हमेशा ज़्यादा खेले हैं बड़ौदा के लिए, तो आप लोगों को इसको साथ में लेके चलाना है। जैसे हार्दिक पांड्या हमारे साथ खेला और उसको बॉलिंग में रेडी किया,
तो वैसा है कि आप हमेशा उस फील्ड में मतलब अपने आप को डाल ही देते हो कि नहीं यार, मैं बॉलर तो हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ, अभी कोच नहीं हूँ, लेकिन मेरा काम एज ए कोच या एज ए बॉलिंग कैप्टन जैसा ही है। तो बेसिकली, और मुझे वैसा भी आपको मालूम है कि मैं ज़्यादातर इंडोर नहीं बैठ सकता, कि कमेंट्री या वो सब मुझे थोड़ा सूट नहीं करता है, मेरे एटीट्यूड को या मेरे नेचर को। तो मैं वो कुछ लीग्स खेल के मुझे बड़ौदा ने ऑफर किया कि तू क्या मेंटोरशिप कर सकता है क्या। मैं बोला देखो बॉस, कभी किया नहीं है, लेकिन खेला हमेशा ऐसा ही हूँ। बोला हम लोगों को मालूम है तू कैसे खेला है और तू कैसे हैंडल कर सकता है, तो हम लोग को तेरे उस पर डाउट नहीं है, तू कर देगा और तू करने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे फिर उन्होंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया और फिर वहाँ से मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया, क्योंकि मुझे वैसे भी कोचिंग का शौक है। पेशेंस है। पेशेंस एक्चुअली आपको क्योंकि यंगस्टर के साथ जितना काम करते हो ना, उतना पेशेंस ज़्यादा हो जाता है आपका, क्योंकि उनको सब कुछ सिखाना पड़ रहा है। आप ऊपर के लेवल में कहते हैं ना कि कोचिंग इज अ मैनेजमेंट जॉब, लेकिन एक्चुअली आप नीचे करो ना तो वो मैनेजमेंट जॉब नहीं है। एवरी सिंगल बॉल आपको बात करना है, एवरी सिंगल मिनट आपको समझाना है, और 100 बार एक ही बात बोलोगे तब जाके मेरे ख्याल से उसमें से एक बच्चा कंसिस्टेंसी पे आएगा। तो वो एक्चुअली पेशेंस जो 3 साल मैंने काम किया है नीचे के लेवल में, वो मुझे बहुत काम लग रहा है कि उसमें मेरा पेशेंस बढ़ गया है। सेटिस्फैक्शन तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी इतना बिग अचीवमेंट मैंने नहीं किया है। अचीवमेंट मीन्स के ट्रॉफीज एंड प्लेयर्स को ऊपर लेके जाना, कि मेरे अंडर में 5 प्लेयर थे, उसमें से 1 इंडिया खेला या 2 IPL खेले। बेसिकली वो जॉब भी नहीं है अभी, क्योंकि स्टेज छोड़ चुके हो आप, तो थोड़ा साइड में आ गए हो, क्योंकि आप जब फ्रेंचाइज करने लग जाते हो तो फिर मैनेजेबल जॉब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, क्या UAE के जो बॉलर्स या जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं ना, उनको सिखाने में और मज़ा आता है। क्योंकि आप डेविड वार्नर से क्या बात करोगे, जिसने ऑलरेडी 25,000 रन इंटरनेशनल बना चुका है, या कोई मान लो फाफ डुप्लेसिस आ गए जिन्होंने ऑलरेडी 20,000 रन बनाए हैं, तो उनसे आप इतनी बात नहीं कर सकते कि आप उनको रेडी नहीं कर सकते। हाँ, उनकी छोटी मिस्टेक्स है, उनको आप याद दिलाना है उनको, वो तुरंत रिमाइंडर उनका सॉलिड होता है कि तुरंत वो लोग नेक्स्ट डे पकड़ लेते हैं। लेकिन ये लड़कों को आप रोज बात करनी है, रोज करवाना है, खड़ा रह के करवाना है। आप चले गए तो वो वापस नहीं करेंगे। क्योंकि एक लड़का मुझे फरहान बहुत पसंद आता है कि उसका वर्क एथिक्स बहुत अच्छा है। हर बॉल वो बात करके करने की कोशिश करता है कि नहीं सर मैं ये कर सकता हूँ, ये मुझे करना है, मुझे इसमें ऐड करना है। तो वो उसकी भूख दिखती है, तो मैं ज़्यादातर उसके साथ रहता हूँ। साजन को बोलता हूँ उसको ये ट्रेनिंग करानी है। उसको इंजरीज क्यों हुई है, थोड़ा बैक में थोड़ा प्रॉब्लम था, उसका एक्शन में भी मैंने निकाल के दे दिया कि आपको इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं और डीप बैठ के वो डिस्कशन भी कर लिया। तो बेसिकली वो बहुत मेहनतू लड़का है, उसको भूख है कि मुझे चाहिए। आज की क्रिकेट में तेज से अच्छा है कि कंसिस्टेंसी। आप किसी भी बॉलर को देख लो वर्ल्ड में, बुमराह क्या है, बुमराह के लिए 1000 लोग सब कुछ बोले कि उसका हाथ ये है, उसका एक्शन वो है, उसका पेस है 135 to 40 के बीच में, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी देख लो। एक ही टप्पे पे डालेगा, राउंड विकेट आएगा, राउंड विकेट भी सेम टप्पा रखेगा, वो टप्पा नहीं चेंज कर रहा है। हाँ, बाउंसर मार रहे हो आप, हेड के ऊपर जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आप बाकी के बॉल्स डालते हो, बाकी के स्पेल्स में जितने ओवर्स करते हो, वो टप्पे पे है। तो आपकी स्ट्रेंथ ही आपका टप्पा है। आप बुमराह के लिए बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कर दी, हाथ ये हो रहा है, हाथ हो रहा है, हाथ से कुछ भी नहीं हो रहा है यार। वो बॉल कहाँ डाल रहा है वो तो देखो। उसकी स्ट्रेंथ ही उसकी लाइन एंड लेंथ हो गई है अभी। कोच साहब, आपकी एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी हाल ही में ये जो BGT सीरीज हुई थी, बोलन करके एक बंदा आया था, वो भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा था। उसके अगर आप ग्रुपिंग देख लो, उसके अगर आप बॉल्स देख लो कि जो डाले उसने 4 टेस्ट मैच में, आई थिंक पहला मिस किया था, हेजलवुड खेला था। उसके बाद के टेस्ट मैचेस में एक ही टप्पा, एक ही लाइन, एक ही टप्पा, एक ही लाइन, जो मुन्ना बात कर रहा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड वही कर रहा था। आजकल कोई बॉल छोड़ता नहीं है। आजकल 150 बॉल 200 बॉल खेलने के लिए कोई देख नहीं रहा है, और एक 6 बॉल छोड़ने के बाद बल्ला चले जाता है। और आज के क्रिकेट में अगर आप वो टप्पा कंसिस्टेंटली डाल सकते हो तो मतलब आप जीत जाओगे। जो बुमराह कर रहा है, बोलन भी वही कर रहा था। बुमराह के पास ऑब्वियसली पेस थोड़ा ज़्यादा है, वैरायटी भी है, ऑलराउंड बॉलर है, ऑल फॉर्मेट बॉलर है। बट स्कॉट बोलन भी अगर एक एग्जांपल लेके देख लो, pretty much the same, great line, great length and picking up wickets. अभी प्लेयर था, फिर when you go back now playing days के लिए फिर वापस जा रहा, तो एज अ कोच
आप क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं अपने क्रिकेट में आपके बैटिंग में? मेरे बैटिंग में मैं शायद पहले तो मेरा फिटनेस और इम्प्रूव करता। और- फिटनेस, बैटिंग फिटनेस की बात कर रहा हूँ मैं, रनिंग फिटनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मामू मैं इतना फिटनेस मैं करता एक है वो उदाहरण टाइम पे। देता हूँ। नहीं नहीं, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मेरा मानना था कि मेरी बैटिंग फिटनेस कम थी। मेरा बैक थोड़ा वीक था, मेरा हैमी थोड़े वीक थे, मैं टायर्ड हो जाता था। मेरा रनिंग का इशू नहीं था, Okay. लॉन्ग रनिंग का इशू नहीं था, स्ट्रेंथ स्प्रिंटिंग का भी इशू नहीं था। आज भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ, आज भी मैं भागता हूँ, भागने का इशू नहीं था। बट आई डिड नॉट एड्रेस एन इशू विच इज़ अ बैटिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट विच इज़ द बैक एंड द हैमस्ट्रिंग। अनफॉर्चुनेटली मेरे को बचपन से आई हैड अ बैक प्रॉब्लम, आई हैड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मेरे को लग रहा है कि मैं वो ठीक से मैनेज नहीं किया। और दूसरी बात थी, एज अ प्लेयर आई फेल्ट के कई बार जो मेरा पोटेंशियल था, जो मैं बिलीव करता था जो पोटेंशियल है, उसको मैंने फुलफिल नहीं किया है। मेरा मानना था कि मैं 100 वनडे का प्लेयर था एटलीस्ट। मेरे पास वनडे की बहुत अच्छी स्किल थी, मेरे को गेम चलाना आता था, मेरे को सिंगल निकालना आता था, मैं ठीक ठाक तेज़ भागता था, फील्डिंग भी ठीक ठाक कर लेता था। अगर रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो मैं 2-3 ओवर भी निकाल सकता था। तो मेरे को लगा कि शायद आई वॉज एटलीस्ट 100 वनडे प्लेयर। आई ओनली प्लेड 40, सो आई डोंट रिग्रेट इट एनी मोर। वो टाइम, जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा क्रिकेट करियर ख़त्म हो चुका, उसके बारे में अभी सोचता भी नहीं हूँ। बट अगर आप पूछोगे तो शायद मेरे को थोड़ा और फोकस करना चाहिए था अपने बैटिंग पे और अपना बैक के फिटनेस पे। अगर ये करता तो शायद आई वुड हैव बीन थोड़ा और शायद खेल सकता था, और एक मे बी थोड़ा 2-3 साल और 2-3 सेंचुरी मार सकते हैं। पॉसिबली। मामू एक चीज़ बताओ, अभी भी आप देख रहा था सोशल मीडिया में, अभी भी आप बॉलिंग कर रहे हैं। अब एक चीज़ बता दो, करंट इंडियन टीम में अभी भी किसी को हिला सकते हैं बैटिंग में? अभी भी हिला रहा है सबको नेट्स में। नहीं, एक दो करंट दिन इंडियन पहले टीम। नजीबुल जतरान का डंडा निकाल दिया था। नहीं। फिर नहीं, सुन लो मेरी बात। और फिर ये दिल्ली कैपिटल्स वाले बैट्समैन को बोल रहे हैं ध्यान से खेलना, आउट हो गए तो इंस्टाग्राम में चले जाएगा ये। सीधा इंस्टाग्राम में डाल दूंगा मैं। मतलब वो बैट्समैन पहले बैकफुट पे। नहीं, वही इसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ मामू। एक करंट इंडियन टीम को अब किस बैटर को अभी भी ट्रबल कर सकता है? शर्माना मत। नहीं, उसमें शर्माने का विराट नहीं कोहली है। भी बोल सकते हैं। नहीं, आराम से, क्योंकि जब आप इतना खेले हुए हो, आपको पता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो एब्सोल्युटली। और मेरा हमेशा, जैसे अभी हेमांग भाई ने बोला कि जो एरिया है वो मेरा एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा, कि मैं अपनी लाइन लेंथ से ही माहिर हूँ। तो वहाँ पे कोई भी बैट्समैन को आप, जब तक मेरा लेंथ वो मुझे मार के अगर वो लेंथ से नहीं हटा सकता है, तो मैं सबको ट्रबल कर सकता हूँ। एक बैट्समैन बताओ, एक बैट्समैन ये फेवरेट है, ये कभी भी यार नींद में उठ के भी उसको मैं डाल देखो, सकता मैं हमेशा एक बैट्समैन। गौतम गंभीर को डालना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है और मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो मैं चाहता हूँ, और नेट में मैंने उसे हमेशा हैरान किया है, बहुत हैरान किया है। हम तो टीम मैं पूछा चाहता हूँ कि मैं कोच को ही डालूं और कोच को ही हैरान करूं। वो ऐसे भी हैरान है फिलहाल। हैरान है, लेकिन और हैरान कर दूंगा अगर मैं उसके साथ हूँ तो। और क्या है ना, अभी रिसेंटली फ्यू डेज बैक है, डीसी का प्रैक्टिस हुआ दिल्ली का, समीर रिजवी बैटिंग कर रहे थे। भैया मुन्ना भाई अभी भी खेल रहे हैं, ये इतना बाउंस क्यों हो रहे बोल रहा था नेट्स में। हाँ होता है, और आप सोचो वो पीक में रहे तो कैसे रहता। सो जी पैड पहन के रखो, क्योंकि हम टीम पूछे, टीम को खोज के ही डाल रहे हैं। वेरी गुड मामा। और हेमंग, फ्री टाइम में क्या करते हैं क्या आजकल? पता है फ्री फैमिली टाइम से कहाँ तो देता है? फ्री टाइम तो देता ही नहीं है। दिन में काम पे लगा देता है, रात को बोलते हैं बैठो मीटिंग करते हैं, कट, 3 बजे सोते हैं। मैं 5-6 बजे उठने वाला आदमी 3 बजे मुझे सुलाता है और बोलता है अगर फ्री टाइम कट में क्या नहीं करते हैं? करने वाला है तो मैं बोल सकता हूँ कुछ। नहीं तो कट कर देगा फिर, क्योंकि वो वेनु क्या करता है, फैमिली से बात नहीं करना है ना, इसलिए चाहता है कि मीटिंग रखो। मीटिंग में कोई काम नहीं है, लेकिन घर पे बात नहीं करनी है, इसलिए मीटिंग रख दिया। नहीं ऐसे मामू नहीं, अच्छा है, हेमा सुनेगी तो उसको पता चलेगी ये क्या कर रहे हैं। नहीं मामू बताओ, आपका क्या फ्री टाइम? मेरा घर पे आपके घर फ्री पे? टाइम है तो मैं रहता गांव में हूँ, तो लोग वहाँ है, मतलब उतना शहर की तरह नहीं है कि लोग काम में ही जुड़े रहते हैं या एक दूसरे से बहुत कम मिलते हैं। हम लोग एटलीस्ट एक टाइम का खाना साथ में खा लेते हैं।
कि सब दोस्त लोग बैठ के, या फिर मैं कहीं ज़्यादा ब्रेक मिल गया 1 वीक का 10 दिन का, तो मैं फिर जंगल में चला जाता हूँ दोस्तों के साथ, और फिर वहाँ पे 4-5 दिन आराम से रहते हैं। तो मतलब हम लोगों का बेसिकली लाइफ फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा है और लोगों के साथ ज़्यादा है, तो टाइम निकल जाता है, प्रॉब्लम नहीं होता है वहाँ पे, और ना तो डिप्रेशन में जा सकते हो। ये तो बहुत सिंपल बोल रहे हैं, बट ये मजे की लाइफ है, शांत easy ना आपका life। बताओ। मैं मतलब लास्ट 1 साल में अगर ऑनेस्टली बताऊंगा तो एक साल नहीं, उसके पहले अब एक साल बोले तो मेरे ऊपर आएगा, इसकी वजह से नहीं, उसके नहीं, पहले। मैं कुछ और बोलने वाला था, अगर आप अपने पर लेना चाहते हो तो प्लीज आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक बट घर पे एक अडॉप्टेड कुत्ता रखा है मैंने लास्ट 1 साल से, तो आई एम वेरी अटैच टू हिम। उसके साथ मैं काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ, उसको वॉक पे लेके जाता हूँ, उसको मैं खिलाता हूँ, उसको मैं बीच पे लेके जाता हूँ, उसके साथ लिटरली मैं जितना टाइम स्पेंड कर सकता हूँ मैं करता हूँ, क्योंकि वाइफ ऑब्वियसली ऑफिस चली जाती है, तो शी कम्स बैक ओनली बाय 6-6:30। थोड़ा बहुत मैं ट्रेनिंग कर लेता हूँ। मैं थोड़ा घर पे जब रहता हूँ थोड़ा आलसी भी रहता हूँ, तो मैं दोपहर को सो जाता हूँ। दोपहर को मुझे सोने की आदत है, 1-1.5 घंटा मैं सो जाता अच्छा हूँ। रसम राइस, चिकन फ्राई। अच्छा खाना खाओ और दोपहर को फिर 1 घंटा 1.5 घंटा फिर सो जाने का। शाम को फिर जाके शटल खेलने का, नहीं तो थोड़ा बहुत रनिंग कर लेना, थोड़ा बहुत टीवी देखने की आदत है, थोड़ा बहुत रीडिंग करने की भी आदत है। तो बेसिकली यही है शहर की लाइफ में। तो वीकेंड पे ही दोस्त मिलते हैं, वीकडेज पे थोड़े दोस्त सब काम पे धंधे पे चले जाते हैं या फिर जॉब पे चले जाते हैं। तो जनरली आई एम बाय माई सेल्फ थ्रू द वीक, बट वीकडेज पे सॉरी वीकेंड्स पे दोस्तों के साथ खाने जाओ, कहीं बाहर निकलो, बीच पे जाओ, कोस्टल सिटी है, चले गए ईस्ट कोस्ट रोड चले गए, महाबलीपुरम साइड चले गए, तो थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाता है। बट हाँ, इन जनरल गुड, ये मेरा फ्री टाइम मस्त का मस्त एंजॉय कर रहा है बस। peaceful, उनके एकदम शांत। उनका इनका लाइफ अलग है, वो वो हर रोज सुकून की लाइफ है। नहीं, पीएम टू पीएम पता है ना आप लोगों को। पीएम टू पीएम बाद में बताऊंगा, आराम से रैपिड फायर होने दो। एक रैपिड फायर दोनों को, यार बस कर यार, ये बहुत सीरियस टॉक हो गया। फेवरेट ग्राउंड टू प्ले एज अ प्लेयर? एज अ प्लेयर ईडन गार्डन्स नहीं तो एमसीजी, मेरे लिए वो दोनों ग्राउंड्स मतलब बहुत स्पेशल है। वहाँ पे जो वहाँ का वाइब होता है, वहाँ का जो माहौल होता ईडन है, गार्डन सर, एमसीजी और मेलबर्न? एमसीजी दोनों, मतलब एक ही? दोनों एक ही अगर आप पूछोगे तो ईडन गार्डन्स। वानखेड़े। वानखेड़े। खेलते के टाइम प्रैंक, मतलब किसी से एक प्रैंक बता दो यार। एक बहुत होंगे इसके या तो एक यार, एक तो इसके बता दो, हज़ारों एक है होंगे। ना। ऐसे लगना अभी गौतम के बारे में बोला, ऐसे कुछ ये चाहिए। तो पता है, फील्डिंग वाला मुझे किस्सा पता है, मैं नहीं बताऊंगा आगे। अभी एक बार हम लोग ना, एक्चुअली बहुत सारे हैं, विराट के साथ भी काफ़ी बार किया। पहला विराट वाला तो खुद विराट ने ही बता दिया है उसके पॉडकास्ट में। हम लोग साउथ अफ्रीका में थे और श्रीशांत था, तो माने काका अपने थोड़े पूजा पाठ वाले आदमी है, तो उन्होंने मतलब वो जो भगवान के फोटोज रखते हैं वो फिर अगरबत्ती जला के ना उधर रखते हैं। तो एक्चुअली ड्रेसिंग रूम में रखने की जगह नहीं है, अगरबत्ती आप कहाँ लगाओगे। तो वो क्या करते थे, फ्रूट्स के वो पूरे टोकरे में से एक केला निकाल के या 2-4 केले निकाल के उसमें लगा देते थे। तो मैं बज्जी और हम लोग बैठे हुए हैं, तो वैसे ही मतलब शांत माहौल था, तो मैंने कहा यार देखो ये तो है कि जो आज ये केला खाएगा वो 5 विकेट लेगा। तो अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं, मैं खत्म हो रहे बज्जी वो। जैक वो तो खाएंगे नहीं। तो मैंने कहा यार देख श्री, अगर खा सकता है तो 5 विकेट पक्के हैं, वो तो श्योर है। कह रहा नहीं नहीं यार, उसमें अगरबत्ती डाले, मैं नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। ओह हमें पता है वो खाएगा ही खाएगा। तो थोड़ी देर बाद चली इधर उधर, फिर हम लोग मतलब 2-4 लोग उधर गए, 1-2 उधर गए, अपने बिजी में है। हाँ। फिर मैंने माने काका को बोला, काका मैं तो इधर ही, इस पे ही ध्यान है मेरा, मुझे पता है ये आके अभी खाएगा। वो 5 मिनट में आया और वो केला लिया, दूसरे केले में अगरबत्ती डाली और वो वाला केला आराम से खा गया। तो हाँ, और 5 विकेट मिले नहीं है, लेकिन शीशान को होप था कि यार भगवान के सामने केला लगा हुआ है, वो केले से 5 विकेट मिलने ही है। तो मतलब श्री को जब भी या तो हैरान करना हो या उसको कुछ भी करना हो ना, तो आसानी से कर सकते हैं। ऑब्वियसली मेरे पास मुन्ने की जितने प्रैंक्स तो हैं नहीं, बट एक स्टोरी मुझे याद है। ये था आई थिंक 2001 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला मैच था, और ये जावगल श्रीनाथ का लास्ट सीरीज उसने रिटायरमेंट लेने वाला है करके उसने अनाउंस कर दिया था। तो वो थोड़ा स्ट्रेस थे कि यार मेरा लास्ट सीरीज है, मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा करके जाना है। और ये थी वनडे सीरीज। तो और श्रीनाथ और पाजी की बहुत बनती थी, सचिन पाजी की हमेशा, तो मतलब जुगलबंदी, दोस्त भी थे, झगड़ा भी करते थे, मस्ती भी करते थे, मतलब उनके बीच में ऐसे होते ही रहता था।
तो उनको पता चल गया था कि श्री थोड़ा टेंस्ड है, थोड़ा नर्वस है। तो उन्होंने क्या किया, मैच के पहले जो सुबह वार्म अप करते वक्त मुझे बोला कि हेमांग, ये मेरा ट्राउज़र है, मेरा ट्राउज़र तू श्री के पैंट में, सॉरी श्री के बैग में डाल दे और उसका ट्राउज़र निकाल के कहीं छुपा के रख दे। और आप सबको पता है कि श्री तो अपने धुन में रहता है। धुन में रहता है। मैच के पहले उसने ट्राउज़र पहना, देखा नहीं, नोटिस नहीं किया, चला गया, पहला और डाल दिया, पूरी टीम हंस रही है अंदर। मैं नहीं खेल रहा था, मैं ट्वेल्थ मैन था। पूरी यहाँ टीम तक आया, अंदर यहाँ हंस तक रही, आया। पैंट इधर तक था। उसको पता भी नहीं है कि उसने पहली ओवर डाल दी है, उसका पैंट इतना छोटा है। पूरी पहली ओवर डाल दी है और उसको आइडिया भी नहीं है। और जब लोग हंस रहे थे, जो श्री अपनी भाषा में, क्या तुम लोग हंस रहे हो, क्या है मतलब, पागल हो गए तुम लोग, तो तब जाके उसको बताया कि बेटा तेरा पैंट देख ले तू, तेरा पैंट इतना छोटा है। उसके बाद वो अंदर आके चेंज करके फिर आए, तब तक ही बिकेम नॉर्मल। मतलब वो एंग्जाइटी जो भी था सब कुछ खत्म हो गया था, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा हो गया था कि वो भूल गया कि मेरा लास्ट सीरीज है, ये है वो है। आके फिर वो एक्चुअली वो सीरीज वनडे अच्छा डाले थे श्रीनाथ, लास्ट सीरीज उनका। बट हाँ, ये मुझे अच्छी तरह से याद है। मतलब लोग सोचता है सचिन पाजी बहुत सीरियस है, सचिन पाजी ड्रेसिंग में इतना सीरियस है, उतना भी फन करता है। दैट्स वन साइड ऑफ सचिन. So one more thing, one player, Mamu and Hemang, very talented, who surprised you playing days में, coaching में, you feel that he's very talented to the potential नहीं खेल पाया एक बंदे जब खेलते के टाइम पे, एक बॉलर, एक बैटर, कोचिंग में. एक्चुअली मैं कह सकता हूँ प्रवीण कुमार खेला इंडिया के लिए, लेकिन मेरा हमेशा मानना था कि प्रवीण कुमार जो मतलब उसके टैलेंट के हिसाब से खेलना चाहिए था, वो 25% भी नहीं है. हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन. मैंने उसको बैटिंग करते भी देखा है, क्योंकि हम लोग ओएनजीसी के काफी मैचेस खेले हैं, स्टेट के काफी अगेंस्ट मैच खेले, सब देखा. लेकिन जो उसकी बॉलिंग है और जो उसका बैटिंग था, बेस्ट ऑलराउंडर अगर कोई होता तो वो हो सकता था आराम से. यार 2 स्टेप में सबको हिला, कुछ भी कर सकता है वो. उसकी बॉलिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है कि दोनों साइड कोई भी विकेट पे स्विंग करा सकता है, तो वो है प्रवीण कुमार. आसानी से उसको, मतलब आसपास भी नहीं है कोई. ये जो स्विंग की बात हम लोग करते हैं ना, अगर जिसने प्रवीण कुमार को देखा है सही, तो वो कुछ मीटिंग्स में तो ऐसे बोल देता था कि इसके ऊपर डिस्कस मत करो, मैं आउट कर दूंगा. मतलब इतना कॉन्फिडेंस उसकी बॉलिंग पे और उसके दिमाग पे. उसको एक्चुअली गुड रीडर, बॉलिंग में जब बॉल डालता है ना, तो बैट्समैन को 1 और 2 बॉल में रीड कर लेता है कि इसकी वीकनेस क्या है, इसका पैर कितना निकलता है. तो मतलब मैं उसके लिए बोल सकता हूँ कि जो पीके है ना, वो अलग लेवल पीके. नहीं, एक टाइम पे इवन बूवी भी बोल रहा था, जो हम लोग बूवी स्विंग किंग बोल रहा था, बट बूवी अपना आप एक इंटरव्यू में भी बोल रहा था, पीके जैसे मैं आधा भी नहीं बोल रहा था. और वो सच्चाई है. सच्चाई है. आप जैसे लोग बोल रहे तो फिर तो चांस ही नहीं, क्योंकि हम खेला था, इतना कंट्रोल है, इतना टैलेंटेड है. व्हाट अबाउट यू? मेरे को याद है कि 15-16 साल का एक लड़का आया था हमारे फाउंडेशन में बैटिंग करने के लिए. उस समय ज़्यादा बॉलिंग नहीं करते थे. आगे के क्रिकेट में जाके उन्होंने ज़्यादा आईपीएल में बॉलिंग की है, बैटिंग नहीं की है. रजत भाटिया, उसको हम छोटू बुलाते थे. तो मुझे लगता था कि उस समय उसके पास जो शॉट्स थे, उसके पास जितना टाइम था, फाउंडेशन के विकेट्स बहुत तेज़ होती थी पहले, फॉर कंपेयर टू एनी अदर पिचेस इन इंडिया. वो एकदम शार्प होती थी, बाउंस होता था. कभी नहीं लगा कि वो लेट हो रहे बॉल पे, या कभी नहीं लगा कि उनके पास समय नहीं है खेलने के लिए. कट पुल अच्छा खेलते थे. तो मुझे लगा कि यार ये आगे का प्लेयर है, बट फॉर सम रीज़न वो पोटेंशियल फुलफिल नहीं कर पाया एज अ बैट्समैन. ही एंडेड अप बिकमिंग अ वेरी चैलेंजिंग बॉलर इन T20 फॉर्मेट. वो 4 ओवर निकाल के देते था, 4 ओवर बीच के ओवर में 25 रन 26 रन दे के 2 विकेट ही यूज्ड टू पिक अप. बट आई फेल्ट एज अ बैटर, एज समबडी हु वाज प्योरली स्किल्ड, जस्ट ऑन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ. करियर वाइज फर्स्ट क्लास करियर में अच्छा ही खेले, बट मेरे को लगा कि वो आगे भी खेल सकते थे. वन वर्ड अबाउट मुनाफ पटेल. வெட்டி எனக்கு தெரியும், இது தமிழ்ல தெரியும், பட் को हम मस्करी खोर, मिस्चीवियस ऐसा वाला. भाईजान एक शब्द सीरियस.
इतना भी तो सीरियस नहीं हूँ यार मैं। वो लगता है ऐसे जब मैच चलता है ना तब हालत देखने वाली तो होती है। हमारा काम है यार। ये नहीं, काम ये है मान देखो लेता हूँ। हमेशा उसके साथ ना लगाव ना है तो फिर थोड़ा मेरे बहुत तो होगा यार। मैं मानता हूँ उस चीज को, लेकिन एक्चुअल क्या है ना, आपने सारी चीज रेडी करके दे दी पूरी टीम को, बॉलर्स को अपना जो भी विकेट्स के बारे में, ओपोजिशन के बारे में, उसके खुद के बारे में आपने सब कुछ बता दिया, बैट्समैन्स को सब कुछ बता दिया, मीटर वाइज सारी बाउंड्रीज बता दी, सामने वाले की स्ट्रेंथ वीकनेस सब बता दिया। उसके बाद तो उसको करना ही है। उसके बाद आप 120 बॉल हमारे 120 बॉल उनके, पूरा टाइम मैं आपके साथ इसलिए नहीं बैठता हूँ कि मैं वो नहीं कर सकता जो आप करते हो। अपने टीम में दुबई कैपिटल्स में वो तो कुछ फनीएस्ट कौन है? फनीएस्ट मेरे को जहीर लगता है यार, बहुत ही ज्यादा फनी लगता है यार मेरे को यार। फनी है, जहीर है। या थैंक यू, चलो अभी थैंक यू मोमो, हाई ग्रेड पॉडकास्ट, थैंक यू, ना अभी तो शुरुआत है, थैंक अभी यू। पिक्चर बाकी है, आपको बैठना नहीं पड़ेगा। नहीं भाई हो गया, ओए सब है ना। मैं नहीं आप पहले यार, आपकी लेस बांध लीजिए, आप अब कस के बांध लीजिए, बेल्ट भी कस के पकड़ लीजिए। अभी मैं और मुन्ना आपको अभी रैपिड फायर पे शॉट्स फायर करेंगे। गुड ना? आपने हमारे दोनों पे काफ़ी सारी गोलियां चला दी है। मैं नहीं गोली नहीं चलाऊंगा, बट मैं सिर्फ आपको ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको मैंने पहली बार देखा था जब आई थिंक आप 18-19 साल के थे, और मे भी शायद स्लाइटली ओल्डर, मुझे याद नहीं, बट मुझे उतना ही है, हमेशा मेरे एज के पीछे नहीं पड़ा नहीं है नहीं मामू। एज को चलो छोड़ो आप। 17 मुझे ये भी याद है कि ये मैच था बेंगलुरु में। ये मैच में आपको सेकंड इनिंग्स में ओपनिंग भी कराया था। ओके, बॉलर था एक इंडिया का तेज गेंदबाज जवाहर श्रीनाथ, उस टाइम का सबसे बेस्ट गेंदबाज था। मुझे ये भी याद है कि आपने पुल में एक छक्का मारा था उनको। आपको याद है कि नहीं याद है? मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, बहुत तेज है। 2 चक्कर जैसे मैंने मुनाफ के बारे में बोला कि पहले मैच उन्होंने जब खेला था क्लब क्रिकेट में, मुझे वो भी याद है। आपका भी मैच मुझे याद है। बट मेरा तब मैंने आपको जब पहली बार देखा कि मैंने बोला यार आंध्रा शहर से तब तक, सी नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी, बट तब तक आंध्रा से कोई प्लेयर नहीं निकला था। हम मिड 90s की बात कर रहे हैं। तब तक मुझे नहीं लगा था कि आंध्रा से कोई प्लेयर इंडिया को खेल सकता है। पर जब आपको मैंने देखा कि मुझे लग रहा था कि ऑब्वियसली खेलेगा नहीं खेलेगा गारंटी नहीं है, बट वो पोटेंशियल दिखा था कि आप में वो पोटेंशियल था आगे खेलने का। आपका क्या प्रिपरेशन था और आपने क्या अलग किया कि आप जाके, मेरे ख्याल से पहले आंध्रा प्लेयर थे जो इंडिया के लिए खेले थे? नहीं एमएस के था, ठीक है एमएस के थे, बट उसके बाद हाँ उनके बाद आप ही खेले। बट कमिंग फ्रॉम अ स्लाइटली स्मॉलर स्टेट, ओ क्रिकेटिंग व्हाट वाज योर जर्नी? या मैं कुछ नहीं है हेमंत भाई, सिंपल सी बात है। क्या है ना, मैं बड़ा भाई है जो है साई, वो मेरे को हमेशा जैसे इन लोग का फेस करना फास्ट बॉलर्स को, मेरे को प्लास्टिक बॉल है ना, वो ज़माने में वो खरीद के एक स्टोर पे जनरल स्टोर से एक प्लास्टिक बॉल लेके आया, फिर वो बाउंस हो रहे। वो प्लास्टिक बॉल भी अलग है, थोड़ा हेवी था। उसी से 18 यार्ड से एक फास्ट बॉलर है ना जो भी है लोकल फास्ट बॉलर, उससे वहाँ से करवाता, क्योंकि वो बोलता था देखो हम लोग इतना तेज़ बॉल प्रैक्टिस करने के नहीं है, ये प्लास्टिक बॉल से करो अपना आप ईजी हो जाएगा। एंड जैसे मैं एमआरएफ में आया और सब फास्ट बॉलर से कोई साला 22 यार्ड डालने वाला नहीं है। बैट्समैन एक चौका मारा था 18 से बाउंसर, अब खेलो, क्योंकि वो लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि चेन्नई विकेट्स एकदम फ्लैट है, लो रहते यार। एमआरएफ में आके वो लोग पेस फाउंडेशन में आके थोड़ा बाउंसर डालना वो आदत पड़ गया था। तो बेस्ट पार्ट क्या है ना, मैं आने से पहले बड़े भाई ने जो सिखाया ना मेरे को, और पुल कट और प्लास्टिक बॉल से आदत पड़ गया था। एंड एज यू सेड और श्रीनाथ को भी मैं, क्योंकि 35 रन 40 रन सही है। हाँ मुझे याद है फ्लिक मारा अपना भी याद है, RS ग्राउंड अरे फ्लिक मारा, फिर बाउंसर डाला, और फिर क्या उसने क्या किया, राउंड द विकेट आके मेरे को मारने के लिए देख रहा था, हुक मार के चला गया। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। और आई ऑल्सो फेल्ट वेरी प्राउड कि मैं 2 या 3 साल पहले वापस वाइजैक आया था बहुत सालों के बाद, और ये आया था मैं APL की कमेंट्री करने के लिए, और वहाँ पे देखा वेणुगोपाल राव स्टैंड। सो इट मस्ट बी अ प्राउड मोमेंट कि आपको ऐसे एक आपके नाम पे एक स्टैंड दिया गया है। इट मस्ट हैव फेल्ट रियली गुड। आई मीन नॉट, आई फेल्ट वेरी प्राउड एंड एट द सेम टाइम मैं हमेशा सोचता हूँ, अभी जब भी जाता हूँ ना क्रिकेट स्टेडियम्स इंडिया में, जो भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स है ना, सबको कहीं ना कहीं स्टैंड और गेट दिया था और प्राउड फील होता।
दैट्स व्हाट आई ऑलवेज आई विश क्योंकि यार इंडिया में कितना लोग हेमंत भाई मुन्ना कितना लोग खेला अभी तक 500-600 लोग ही यार और इतने ग्राउंड से रख दो ना एक एक गेट एक एक स्टैंड रख दो ना इसमें क्या है See, I feel always and privileged that Andhra has recognized me, association, and I felt happy. हाउ वाज दैट जर्नी ऑफ क्रिकेट टू एडमिन? मतलब जैसे मेरा जर्नी क्रिकेट से कोचिंग में आ गया। I find I want to be as a coach, as a batting or something like that. बाद में रोल ऐसे एक खाली पड़ा क्योंकि एसोसिएशन में देखना क्योंकि दे वांट मी टू हेड एज अ डायरेक्टर तो मैं बहुत कुछ सीखा है उसमें उसके हिसाब से more than a coach we should hire a good people as a coaching staff. It's pretty hard job. अब सोचा तो क्योंकि आजकल सब लोग जब एक पोजीशन में आने के बाद सब लोग आ जाते हैं यार मैं भी अच्छा कर सकता हूँ मैं भी सबका ऐसा रहता ना 10-10 साल का एक्सपीरियंस रहता है मगर उसमें चुनने में है ना थोड़ा टाइम लगता है वो चैलेंजिंग रहता था। आप बैटिंग इजी या एडमिन इजी? बैटिंग ऑलवेज एडमिन ईगोज आप लोगों के ईगोज अरे बाप रे बाप, आप दोनों के ईगोज सेटिस्फाई करने में ठंडा रखने में गुस्से में आपको पता ही है मामू इतना मत देखना सीधा एंड थैंक यू गाइस थैंक यू गाइस। एक सवाल मामू नहीं मैं पूछ रहा था इतने सारे जीएमआर ने जितनी फ्रेंचाइज ली है 5-6 जगह पे एटलीस्ट है सबका डायरेक्टर आप है तो एज ए डायरेक्टर क्या कल्चर चाहते हो आप? हमें मैं काफ़ी बार सुना हूँ आप लोगों के मुंह से कि कल्चर डेवलप करना है कल्चर मैं जानता हूँ कि क्रिकेटिंग कल्चर क्या है तो मैं सिर्फ सुनना चाहता हूँ कि आप कौन से टाइप का हर फ्रेंचाइज में एक जैसा कल्चर आप लाना चाहते हो वो क्या कल्चर है? सी मैं पहली बार आया तो थोड़ा डायरेक्टर नहीं था जब नॉर्मली लेके आया था किरण सर और रुचिर बेस्ट पार्ट क्या है ना उसमें किरण सर ने बोला थोड़ा देख लो क्या कर सकता हम अलग क्योंकि किरण सर और जीएमआर ने इतने साल से दिल्ली देख रहा था सम विनिंग का कुछ नहीं आ रहा मिस हो रहा था कुछ मिस हो रहा था क्या है बाकी सब टीम्स क्या कर रहे हैं लाइक मुंबई क्या कर रहे हैं सीएसके क्या कर रहे हैं केकेआर क्या किया जब जीतने के लिए सो फ्रेंचाइजी लीग अलग है एसोसिएशन रन करने में अलग है। पहली बार आने के बाद मेरे को पता चला यार हर साल कोई ना कोई कोचेस चेंज हो रहे हैं सपोर्ट स्टाफ चेंज हो रहा है ये जो कल्चर है ना पहले एक ग्रुप को लेके आएंगे अपने सोच के क्या है विनिंग के लिए चाहिए ये प्योरली हम लोग को वाकई सिर्फ एक महीने के लिए आ रहे नहीं है तो बाकी वो क्या सोच रहे फॉलो अप कर रहे नहीं है वो पहले कौन सी लोग को लेके आना है वो हिसाब से मेरे को टाइम लगा मामा क्योंकि जो मेहनत करने वाला है अलग है जो क्योंकि 10 साल का वो अलग है वो मेरे को बंदे मिलने बहुत मुश्किल है। बाद में देखो तो यार कोई नहीं यार इतना पैशनेट करने वाला फिर जैसे रोल आने के बाद आपको फर्स्ट कहाँ पे टेस्ट किया था लेजेंड्स में कैसे बंदा है कैसे मतलब इट्स इम्पोर्टेंट क्योंकि मैं एक जवाबदारी है ऊपर किरण सर और जीएमआर फैमिली को जवाबदारी है मैं उनको नहीं रोल भी चेंज होता है ना उस टाइम में एज ए प्लेयर खेल रहा हूँ उसके बाद कोचिंग में आ रहा हूँ फिर पहले तो आपको लेजेंड्स में रखा देख रहा था 6 महीने क्या है कर सकता नहीं है अपना आप थोड़ा टेस्ट करवाया सब लोगों का दोस्त थे मगर व्हेन इट कम्स टू वर्क ये कर सकता नहीं है सो वो कल्चर बनाने में मेरे को एक टीम बनाना सपोर्ट स्टाफ एक टीम वो फ्रीडम आई थिंक किरण सर एंड रुचिर हैज गिवन मी and it's very important it helped me that everybody is passionate to do work not only आप coaching staff नहीं ना coaching bar like manager to manager to everybody all these people they work very passionately अब लोग बोल रहे थे ना पॉडकास्ट के पहले यार 3 बजे रात 2 बजे क्योंकि ये सब लोग सोने वाले पहले काम खत्म करो उसके बाद वैसे ये कल्चर ना एक फ्रेंचाइजी में शुरू किया था कहाँ पे लेजेंड्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसके बाद दुबई उसके बाद सिएटल थोड़ा अभी हो रहे फिर दिल्ली में हम लोग आया सो ये कल्चर थोड़ा ये हार्ड वर्किंग कल्चर पहले सपोर्ट स्टाफ का अच्छा करो उसके बाद अपना आप रिफ्लेक्ट होगा टीम पे एंड वी ऑल नो जो दिल्ली कैपिटल हम लोग लिया ना हम लोग कितना हार्ड वर्क किया पता है एक हफ्ते सोया नहीं है यहाँ दुबई आके सो मेरा मतलब वो हार्ड वर्किंग नेचर और टुवर्ड्स ये अगर 1 महीने के लिए नहीं साल भर उनको सोचना पड़ेगा ये टीम क्या कर रहे हैं दुबई हम लोग
फरवरी 10 को हम लोग फिर वापस चले जाते। फिर भी सोचा यार ये दुबई के लिए अच्छा रहना, वैसे लोग चाहिए, वैसे लोग रहे तो फिर हम लोग अपना काम इजी हो जाएगा। अभी भी हम लोग देख रहे हैं दिल्ली में क्या करना है, सिएटल में क्या करना है और प्रिटोरिया में क्या कर रहे हैं, वो सब लोग हम लोग सोचते जा रहे हैं। वैसे लोग किया तो मामू मेरे को लगता है अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। और जीतने का पहले ट्रॉफी है ना, वो राउंड द कॉर्नर समवेयर, वो एक बार जीतना दो, वो एक के लिए वेट कर रहे हैं। और ये साल आ गया ना, अगर दुबई से शुरू करेंगे पता नहीं, बाद में दिल्ली से शुरू और सिएटल में और प्रिटोरिया में पता नहीं, मगर इस बार तो आने वाला एक कप ऊपर बस। थैंक यू कोच, थैंक यू कोचेस। This is Dubai Capital's support staff, me, Venugopal, Hemang Badani, and Munaf Bhai. Thank you guys. See you soon. Signing off. Bye bye. हो गया?